अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। पाकिस्तान में हम अक्सर ये सुनते रहते हैं कि जो पाकिस्तान में जी मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। बच्चों में और ख़ास तौर पे ख़वातीन में ग़िज़ाई किल्लत का एक बहुत बड़ा मसला है। तो अक्सर लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान तो एक ज़री मुल्क है और हमारे पास जो है वो हम खुद गंदम उगाते हैं, हमारे पास अबंडेंस ऑफ लैंड है और हम हर तरह का एग्रीकल्चर करते हैं। तो खुराक की कमी कहाँ है? लोग डेली खाना वगैरह खा के सोते हैं, तो हमारा तो ऐसा मसला नहीं है। तो फिर ये जो सर्वे होते हैं वहाँ उसमें हम देखते हैं कि इतने बच्चे जो हैं वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। तो इस सवाल का जवाब ये है कि पाकिस्तान में ट्रिपल बर्डन ऑफ मेल न्यूट्रिशन है। ट्रिपल बर्डन का मतलब ये है कि मेल न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं होता कि किसी इंसान में जो है वो ग़िज़ाई किल्लत की वजह से कमज़ोरी हो रही है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब मेल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो इसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं। फर्स्ट है अंडर न्यूट्रिशन, कि या तो बच्चे स्टंटेड हैं या वेस्टिंग है और वो जो है वो अपने फुल पोटेंशियल के ऊपर नहीं आ रहे। सेकंड चीज़ होती है कि वो अंडर वेट हैं। उनकी जो हाइट है उसके हिसाब से उनका वेट पूरा नहीं है। लास्ट पे आते हैं ओवर न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, के जो लोग ओबीज हैं वो भी मेल न्यूट्रिशन में शामिल हैं। अब पाकिस्तान में जिस तरह लोग कहते हैं कि हमारे पास तो हर तरह की खुराक अवेलेबल है, तो हमारा ये मसला कैसे हो सकता है? तो उसकी वजह ये है कि देखें, लोग पेट भर के खाना ज़रूर खाते हैं, लेकिन उनकी प्लेट डाइवर्स नहीं है। हमारे जिस्म को सिर्फ ग्लूकोज़ नहीं चाहिए, हमारे जिस्म को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं चाहिए, हमारे जिस्म को काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैं बात कर रहा हूँ विटामिन्स की, उसमें मैं बात कर रहा हूँ आयरन की, उसमें मैं बात कर रहा हूँ ज़िंक की, उसमें मैं बात कर रहा हूँ आयोडीन की। तो अगर हमारी डाइट में ये सारी चीज़ें शामिल नहीं होंगी, तो इवेंचुअली इट मीन्स कि हम अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे। तो अगर कोई बंदा पेट भर के खाना खा रहा है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो एक न्यूट्रिशियस फूड ले रहा है। तो उसमें अगर उसकी खुराक के अंदर इन चीज़ों की कमी होंगी, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनके नाम मैं अभी आपके सामने डिस्कस कर रहा था, तो इस इंसान में मेल न्यूट्रिशन होगी। और इसी तरह जब मैं बच्चों की बात करता हूँ, तो पाकिस्तान में एक बड़ा नंबर है स्टंटेड बच्चों का, कि उनका जो ब्रेन है वो नॉर्मली डेवलप नहीं होता जैसा कि होना चाहिए। अब उसका नुकसान क्या होगा? अगर एक बच्चा, हमारा मुआशरा जो है उसमें मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन जो है वो अगर स्टंटेड होंगे, तो वो फुल पोटेंशियल अपनी ज़िंदगी का अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें सोचने की सलाहियत नहीं होनी। क्यों? क्योंकि जब उनके ब्रेन ने डेवलप होना था और उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत थी वो उनको नहीं मिले, और इवेंचुअली उनका ब्रेन ग्रोथ जो नॉर्मली होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो वो सोचेंगे कैसे ठीक? वो फिज़िकली कैसे ठीक होंगे जब उनका ब्रेन काम नहीं करता? इसी तरह कुछ बच्चे स्टंटेड होते हैं कि उनका जो वेट है उनकी हाइट के मुताबिक नहीं होता। तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमारी अवेयरनेस का होना बड़ा ज़रूरी है, कि अगर आप पेट भर के खाना खा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमें इस चीज़ के ऊपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है। हमें हर वक़्त रोटी जो है हमारी, जो हमारा व्हीट है, गंदम का आटा जो है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज़ का एक सोर्स हैं। ठीक है, मेजर जो हमारा एनर्जी है यहीं से आती है, लेकिन हमारे मसल्स को काम करने के लिए और काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है। हमारे मसल्स को बिल्ड अप करने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। इसके अलावा उनकी वर्किंग के लिए कैल्शियम की ज़रूरत है, और हमारी बॉडी में ज़िंक की ज़रूरत है, मैग्नीशियम की ज़रूरत है। तो अगर वो हमारी खुराक का हिस्सा नहीं होगी, तो इवेंचुअली हम मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। और ये इश्यू जो है ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, अक्सर पाकिस्तान में, चूँकि एनीमिया एक बहुत बड़ा नंबर है एनीमिक पॉपुलेशन का, जिनमें रेड ब्लड सेल की कमी होती है, तो वो सही ऑक्सीजन ही नहीं कैरी करते, और एनीमिया की डिफरेंट टाइप्स हैं। कहीं पे आयरन डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। तो ये भी खुराक से रिलेटेड हो गया, क्योंकि आयरन की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो जब इस तरह की इश्यूज होंगे, तो ना तो वो हेल्दी चाइल्ड होगा। अब जब वो हेल्दी चाइल्ड नहीं होगा, आगे फिर अवेयरनेस नहीं है उसकी खुराक की, तो जब उसको जो एक डाइट नेचुरली हमारा जो कल्चर के अंदर चलती आ रही है वो देते रहेंगे, तो वो वेस्टेड बच्चा होगा, वो स्टंटेड बच्चा होगा, क्योंकि उसके ब्रेन ने डेवलप नहीं हुआ सही, ना ही उसकी बॉडी ने डेवलप हुआ है। तो वो एक प्रोडक्टिव चाइल्ड नहीं होगा आगे मुआशरे के लिए। तो
इसलिए गवर्नमेंट जो है हम देखते हैं स्कूल प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ चीज़ें जो मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे होते हैं, उसके पीछे बड़ी वजह यही है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको इस पर्टिकुलर इश्यू के ऊपर जो मेल न्यूट्रिशन का इश्यू है, इससे रिलेटेड कुछ मालूमात मिल गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।